क्वेश्चन मेरे लिए बार बार आ रहा है, मैं वो पहले रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं बाकी चीजें। कोई एडी मलिक की पोस्ट के हवाले से आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि सर अगर मेरा भी सवाल था, जज साहब, मेरा भी जी जी सवाल था जी कि ये आपसे कोई भी आ जाए इंटरव्यू लेने के लिए, और आप क्या इंटरव्यू दे देंगे सर? मतलब चूंकि आपको पता हो कि आपका भी और वो इस केस का भी संगीन नोयत का मुखालिफ है, और वो आए और आपसे सवाल भी करे और हंसी खुशी कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर करे, तो लोगों के जज्बात तो मजरूह होंगे। तो थोड़ा इसमें क्लियर करना सर, क्या मामला था ये? देखें शाहिद भाई, अब पहले तो मैं इस केस के अंदर सिर्फ इस केस के अंदर यूट्यूब पर बात करता था ना। अब देखें, तकरीबन 19 जुलाई से ऑनवर्ड मैं इस केस के अंदर पहले मुल्तान हाई कोर्ट के लिए, फिर लाहौर से बच्ची को भेजने के लिए, उसके बाद दोबारा 6 सितंबर से और 20 सितंबर को भी इस केस के अंदर एज ए लॉयर काम कर रहा हूं। इस केस में कुछ जो उनकी एक पोर्शन है लिटिगेशन का, उसको मैं एज ए लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि अगर मेरे से एज ए लॉयर कोई जब मैं एज ए लॉयर केस के ऊपर बात कर रहा हूं और मुझसे कोई इंटरव्यू मांगेगा, अगर मैं इस वजह से अवॉइड करूंगा ना कि वो मुखालिफ साइड का है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो सही नहीं रहेगा। इस तरह तो हमारा नैरेटिव, हमारी बात जो है ना, वो सिर्फ हमारे तक ही रहेगी मेरे से। और ये जो पहली कम्युनिटी पोस्ट है ना, जिसके बारे में थोड़ा लोग परेशान है, वो थोड़ा सा उनको क्लियर करना जरूरी है कि वो उस दिन की तस्वीर है। जो वो कह रहे हैं ना कि रात को मुलाकात हुई, वो गलत क्या नहीं कर रहे, मैंने कहा भी है। देखिए, आपको पता है कि हम लोगों से इख्तलाफ भी करते हैं तो थोड़ा सा अदब के दायरे में रह के करते हैं, क्योंकि हमने अपने हिसाब से चलना है ना। हम लोगों की जुबान के ऊपर नहीं चलेंगे कि मतलब अगर वो गंदे हैं तो हम उनकी जुबान अडॉप्ट कर लें। मुखालिफ साइड से पता है आपको कि वो तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू करते हैं, हम तो नहीं करते। मैंने उसको समझाया था कि यार ये आपने गलत लिखा है। अब अगर उसने लिखा है नहीं करेगा तो मैं वो बिल्कुल कार्रवाई करूंगा, कानूनी तौर पर भी उसको मैं फिर बुलाऊंगा। वो मैंने उसको बारे मना कर दिया, कोई हमारी उसके साथ कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं आइडिया जो मेहदी काज़मी की फैमिली के मामला से मुतल्लिक, आपको पता है कि ना मैंने कभी दिलचस्पी ली है, ना मैं जाती तौर पर ऐसी बातें किसी के साथ, हम आपस में भी डिस्कस नहीं करते उनकी खानदान के मामला। तो दूसरी चीज ये है कि इस केस के मुतल्लिक अगर कहीं पे कोई बंदा मुझे मिलता है, और मैं लाहौर में हूं ना, जैसे आपके ऊपर ये इल्जाम होता है कि आप अपने किसी साफी, मुखालिफ साइड के साफी को ना मिले, तो मजबूरी है ना कि अगर आपकी मुलाकात होती है तो होती है। अब एक बंदा बहुत इंसिस्ट कर रहा है वहां तस्वीर के लिए, तो मैं शायद थोड़ा सा मैं डिफरेंट हूं इस मामले में कि मैं कहता हूं यार खैर है, लेकिन ये मुझे आइडिया नहीं होता कि कोई तस्वीर को मिस यूज करेगा। उसने किया है, वो लोगों के जज्बात मजरूह हुए, उसके लिए जो मेरे बहुत चाहने वाले लोग हैं जिनको तकलीफ पहुंची है, अब उसकी तरफ से तो पता नहीं माजरत आनी कि नहीं आनी, उसको तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। मेरी माजरत है इनसे कि इनके जज्बात मेरे उसके साथ खड़े होने से मजरूह है, तो नहीं करेंगे। दूसरी दफा वो मेरे आज भी एक पोस्ट लगी है, वो मेरे दफ्तर आया, अब उसने इंटरव्यू मांगा है, और इंटरव्यू लेकर जो अगर फोटो बनाता है कोई, तो वो फिर उसको, आपको पता है वो लोगों को थंबनेल के लिए भी जरूरत होती है, चीजों के लिए जरूरत होती है, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। मेरे दफ्तर में इंटरव्यू हुआ है जो आज कम्युनिटी पोस्ट लगी है, और उससे पहले वाली जो है वो आरपी प्रोडक्शन के ऑफिस में लगी, और वो एग्जैक्टली तस्वीर बनी है उस इंटरव्यू से पहले। अगर आपने इर्तजा के साथ उसका एक वीलॉग देखा हो जिसमें इर्तजा ने उसके मुंह से करा सब कुछ निकला है। जी जज साहब, सर सवाल ये पैदा होता है कि वो जिनकी आप वकालत कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ देखें, एक नुक्ता नजर और एक तज़हीक अमेज और इंतहाई गलीज तरीन गुफ्तगू करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बंदा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, देखें यहाँ कराची में भी आए, हम इनसे अच्छे मिले बड़े पुरखलूस तरीके से, लेकिन जब इन्होंने बदतमीजी की इंतहा की कि जिब्रान नासिर आएगा, हम चित्रोल करवा देंगे, पता नहीं इस तरह के जब अल्फाज थे, तो फिर हमें गुस्सा आएगा, यार हम आपको इज्जत दे रहे हैं, ठीक है आपका नुक्ता नजर अपनी जगह पर, लेकिन उसके बाद हमें गुस्सा आया। उसके बाद फिर किस तरह गया आपको खुद पता है। लेकिन मामला यह है कि न सिर्फ उस खानदान की बेहद तज़हीक कर रहा है, बल्कि आपके साथ भी वो आपके बारे में भी क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कहने का मकसद यह है कि इंटरव्यू अगर मतलब कोई नुक्ता नजर पे आप देना चाहें, बिल्कुल आप दें, लेकिन कम से कम ये जो आपके इंटरव्यू का, उसके बाद तस्वीरों का जो मिसयूज करता है, वो एक दफा नहीं, वो उसने मुसलसल दूसरी दफा किया है, तो इस वजह से वो आपकी शख्सियत भी खराब कर रहा है, साथ में आपके साथ जो ताल्लुक है उसको भी मिसयूज कर रहे हो, खासतौर पर लोगों के जज्बात मजरूह कर रहा है, तो उसमें ट्रस्ट का लेवल थोड़ा कम होता है, आपको पता है। तो उसमें आप नहीं बोल सकते कि भाई, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। उसको उसको अवॉइड, तो उसका हल फिर यही है कि हम उसको अवॉइड ही करें। जब देखें, हमारा मसला ये है कि आपको पता है कि हम ट्रस्ट से ही मार खाते हैं, हमने कई जगहों पे मार खाई है, ट्रस्ट के चक्कर में खाई है। तो देखिए, कुछ लोग ना अब ये भी टाइप कर रहे हैं, आप फलां को इंटरव्यू देते तो कोई मसला नहीं, फलां को नहीं देते
देखिए इस तरह नहीं आप कह सकते इंटरव्यू। मैं आप शायद भाई आपकी हद तक आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें मैंने अगर वो जब वो इंटरव्यू लगाएगा ना तो मैंने उसमें भी ना इस वक्त मैंने जो उसको इंटरव्यू दिया है ना उसमें मेरा एक कंसर्न था, वो हमारी कुछ खवातीन के बारे में। मुझे खवातीन के स्टांस से कोई लेना देना नहीं, मैं सपोर्ट करूं या ना करूं खवातीन के स्टांस को, उनके नैरेटिव को, लेकिन मैंने उसको ये समझाने की कोशिश की है इस दफा भी कि एक तो मुदई मुकदमा वो अपनी बेटी का केस लड़ रहा है, उसके बारे में तजीक अमेज गुफ्तगू ना किया करो, इखलाकियात से गिरी बात ना किया करो। दूसरा, जो खवातीन है जो इस मुकदमे पर काम कर रही हैं या इस चीज को डिस्कशन में ला रही हैं, अपने वीलॉग्स कर रही हैं, उनके बारे में शदीद इख्तलाफ रखो, उनके मौकफ को कहो कि वो ठीक है जी, उनका मौकफ गलत है, लेकिन अपना मौकफ रखो, उनकी तजलील ना करो। क्योंकि एक दो दोस्तों से बात हुई थी और मैंने कहा था कि वो इंटरव्यू मुझसे मांगा जा रहा है, तो लोगों ने कहा था कि काइंडली आप ना उसमें ये बात कन्वे करें। तो मैंने कोशिश की और मुझे बड़ी उम्मीद है, और मैंने आखिरी दफा कोशिश की है कि शायद वो बंदा भी समझ जाए कि ना करे इस तरह का काम। उम्मीद है मुझे कि यार सर इखलाकियात का दामन ना छोड़ो, बहुत बुराई की है तुमने, बहुत गलत किया, अब ना करो। जट साहब आप खुद देखें, जो भी खातून है नुक्ता नजर अपनी जगह पे उनका, आपको उनकी रिपोर्टिंग से मसला है, वो गलत रिपोर्ट करें सही रिपोर्ट करें कुछ भी करें, वो किसी के हक में किसी, सर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है बंदा, सर मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी की बहन बेटी, मतलब उनके बच्चे भी हैं, मैरिड भी हैं, जाहिर है बच्चों वाली हैं, खवातीन हैं, सारी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जी लेकिन उनके बारे में सर इस तरह बात करें, मैं कोई घटिया गुफ्तगू करूं, आप सर मुझे अपने अपने आमने सामने बैठने देंगे? मतलब आप कभी भी मुझे नहीं, इस काबिल सही बात। समझेंगे कि यार आप नहीं बैठने देंगे? तो एक आदमी इस तरह की गलीज गुफ्तगू करे, फिर आप वो हमारा दोस्त बने साथ आके बैठे, ये मुनासिब अमल नहीं है भाई, आप मुझसे बेहतर समझते हैं सिर्फ ये नहीं नहीं, आप क्योंकि सही कह रहे लोग। हैं, शायद भाई आप सही जी कह रहे हैं। अच्छा एक एक थोड़ा सा और लोगों का कंसर्न है कि पता नहीं वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जट साहब ने शेयर कर दी और लोग भी फौरन हमें थोड़ा सा इस तरह कहना शुरू हो जाते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जब आप लोग भी मुझसे कोई ऐसी चीज पूछ रहे होते हैं जो हम यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर रहे, तो मैं आप लोगों को क्या जवाब देता हूं। आप में से बेशुमार लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं और उनको मैं बड़ा रूडली ये जवाब देता हूं कि अगर मैंने कोई बात बतानी होगी और वो बताने वाली होगी तो वो मैं यहां पे कर दूंगा, मैं अपने व्लॉग में कर दूंगा, शाहिद भाई के साथ बैठ के कर दूंगा, शायद सकलैन भाई के साथ कर दूंगा, साकिब बशीर भाई के साथ कर दूंगा, दोस्तों के साथ करूंगा ना, इधर बैठ के करूंगा। मैं आपको भी व्हाट्सएप पे नहीं बताता, तो इतना सर आसान नहीं है अहमद शेर जट से कोई इंफॉर्मेशन ले जाए। और दूसरा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं, जो वो बातें कर रहा है ना, आप लोग थोड़ा सा ना फौरन रिएक्ट करने से पहले सर अगले लोगों की सर कैपेसिटी वो देखो। इन सर सर असल ये में व्यूअर्स के लिए, ये व्यूअर्स के नहीं नहीं, लिए। मैं वो आपकी बात, मैं भी उनके लिए बात कर रहा हूं कि असल में आगे आगे बंदा देखना चाहिए कि बंदा कैसा है। वो हमेशा मिसयूज करता है, मतलब मैं तो जब भी यहां आया था मैंने यही कहा कि वो मैंने बड़े रिस्पेक्ट से उससे मिला, लेकिन वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाता है, नेगेटिविटी मतलब वो कल को ऐसा परसेप्शन बनाएगा या लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेगा कि जो जो चीजें भले मन गलत ही रिपोर्ट कर रहा है वो आपके ऊपर या बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि तो उनकी तरफ से आ रही है। सर अच्छा शायद सकलन साहब को वेलकम करते हैं। दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा वो ठीक है। शायद भाई देखें लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और उनको मैं इस हद तक जरूर रिस्पॉन्ड करता हूं, लेकिन दूसरा मैं लोगों से, कुछ लोग कहते हैं जी हम हर्ट होते हैं व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड ना करूं, तो देखिए हमारी थोड़ी सी मसरूफियत होती है, थोड़ी मजबूरियां और भी होती हैं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम निकाल कर यहाँ हर चीज जो भी इंपॉर्टेंट हमारे हाथ लगती है, जैसे कल भी कुछ मैं और शायद भाई आप लोगों को तोहफे में देंगे इन लोगों की चलाकियां और सिंध पुलिस की चलाकियां, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो वो यहाँ हम टाइम निकाल के आ जाते हैं। व्हाट्सएप का मकसद, जो कुछ दोस्त जो नाराज होते हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह शायद भी पूछ रहे होते हैं कि यहां बता दें जो आप बात मानी बता रहे। भाई मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, मैं इस तरह की चीज नहीं शेयर कर सकता, जो बात मैं यहां नहीं शेयर कर सकता वहां तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसलिए और दूसरा कि इस तरह का कोई बंदा आके मुझसे कोई इंफॉर्मेशन ले जाएगा, ये तो अब आप इतना तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, इतनी तो हमें, इतने तो मार्क्स हमें देना कि इस तरह के लोगों का कैलिबर नहीं है कि वो हमें आके हमसे चीज ले जाएंगे, हमसे ही बात निकलवा लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा थोड़ा सा शायद भी कंसर्न ये है कि आपको पता है सोशल मीडिया पर पहले भी हम एक्टिव रहते हैं, केसेस के हवाले से भी रहते हैं, और लाहौर के अंदर फिर आपको जब आप किसी खास कम्युनिटी के अंदर या किसी खास ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे एक डिजिटल मीडिया के साथ हम काम कर रहे हैं साथ, तो बड़ी दुनिया बड़ी छोटी होती है।
आपको कहीं ना कहीं से लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अब बिल्कुल मैं सर। आपको बता रहा हूं ना कि वो फोटो वाली जो जगह है, वो आरपी प्रोडक्शन, आपको पता है कि वो हमारा डेरा है, हमारे दोस्त भाई नबील रशीद का सारा सिस्टम है, तो वहां पे जी, जी। होता है। तो सर दूसरा ये देखिए कि एक गिला मेरा भी है लोगों से कि इन लोगों को पता है हमारी मेहनत का, हमारी कोशिशों का। अगर ये लोग इस कॉज को देखते हैं और इस कॉज की वजह से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरा गिला ये कि आप लोगों का सवाल करना नहीं बनता, इस चीज पे आपका सवाल ही नहीं बनता। हम इस तरह के लोग हैं, अभी तक आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए, हम अपना नुकसान कर सकते हैं, हम इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते कि कर जिसकी सकते नहीं वजह है सर। से। जज सर, साहब कर सकते नहीं है, कर किए हैं नुकसान, बहुत एक नहीं दर्जनों नहीं नहीं, किए मैं हैं। वही कह रहा देखिए हूं, लेकिन नुकसान तो लेकिन हमने ये है किए कि हैं, लेकिन अल्लाह ये काम जानता नहीं है। कर सकते हम कि हम। बिल्कुल अल्लाह जानता है, किसी को मायूस नहीं करेंगे, ना ही लोग जो इतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, कभी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। और अल्लाह ना कराए कभी ऐसा कोई काम हमारे हाथ से, हमारी जबान से हो जाए जिसकी वजह से लोग मायूस हो। इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। बाकी नहीं, हमारी इंशाल्लाह नेचर भी ताला सब जानते हैं। जितना तक जा सकते हैं ना, इनको छोड़ेंगे नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। और लेकिन मैं आपको फिर अगेन बता रहा हूं, जिस तरह शायद भी कहते होते हैं, जब जरूरी होगा, जहां इनको रगड़ा लगाना जरूरी होगा, वो रगड़ा भी पूरा लगाएंगे। आपको पता है, ये तो आप अहमद को जानते हैं ना सब लोग, और आपकी मोहब्बत है। अगेन मैं कह रहा हूं, हाँ, जिस चीज से भी आप लोगों को तकलीफ पहुंची है, लोगों से तो हम नहीं ना माफी मंगवा सकते, लेकिन आप लोग क्योंकि हमसे मोहब्बत करते हैं और आप हमसे जुड़े हैं और हम आपकी कदर करते हैं, इसलिए हम, अगर आपको कि हमारी बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। आप जिस तरह कहेंगे वैसे कर लेंगे, ये डिप्लोमेसी वाला जरा कम है। लेकिन ये है कि थोड़ा हम पे भरोसा रखा करें। यार, मैं पेशे से वकील हूं, और मैं ना सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी लॉ फर्म को रन करता हूं। मतलब हमने डिजिटली बड़ा काम किया है, हमने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है काफी सारी चीजों का, और 6-7 शहरों में हम मूव कर रहे होते हैं। हमारे हमारी टीम मूव कर रही होती है। लीगल ईगल्स को अगर आप सर्च करेंगे, तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया करें। हम आप लोगों के जज्बात के अकॉर्डिंग काम बड़ा बैक एंड पे कर रहे होते हैं। शायद भाई जो है ना, वो आजकल बड़ी नई नई चीजें निकाल रहे हैं, फिक्र नहीं करनी आप लोगों ने। चलें जी, सर क्राफ्टी मामा ने कोशिश। कहा है कि आइंदा आपने उसको इंटरव्यू नहीं देना। अब हमने ये बात इनकी नहीं मान नहीं, ली। मेरा सर मेरा भी यही है, मेरा भी आपसे ये गिला है। मतलब डन। ऑन रिकॉर्ड जैसे सामने। जो इंटरव्यू देखिए आ रहे हैं ना, ये 2 दिन पहले से रिकॉर्डेड है, जो दो सर दिन पहले से देखिए। रिकॉर्ड हुआ है। जी तो जी। इसके लिए मैं आप आपसे लोगों ने ये गिला नहीं करना। अगला इंटरव्यू नहीं होगा। सर देखिए मतलब मुसलसल ये जब दो बंदे लाहौर से कराची आए थे, वो मुसलसल तस्दीक कर रहे थे, मुसलसल नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ आए तो जिब्रान नासिर के सामने खड़े हो, जिब्रान नासिर ने उनको इंटरव्यू दिया। सारे सबसे ज्यादा उनके सवाल थे, सारे सवालों के जवाब दिए। आप भी वकील हैं, आपके सामने कोई मुखालिफ पार्टी का भी आगे खड़ा होगा, सवाल करेगा, आप उनको जवाब बिल्कुल दें, देंगे। जवाब बनता है। आप क्यों भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। लेकिन मामला ये है कि जब मुसलसल तस्दीक कर रहा है, मतलब तस्दीक भी इस हद तक कि गालम गलोच तक चला जाए, आपकी आपकी साख के ऊपर उंगलियां उठाए, मतलब जब आपके बारे में इस तरह की ट्विस्टिंग रिपोर्टिंग करेगा, तो उसके बाद तो लोग आपकी साख के ऊपर उंगली उठाएंगे ना सर। तो हर तरह हाँ, से सही जब बात है, नुकसान उसके जब साथ बंदा तो लोगों पहुंचाने को। की कोशिश करेगा, तो इसलिए उससे बिल्कुल। एहतियात करनी चाहिए। जब वो उसको नहीं, एहसास जाहिर नहीं हो। है। सर, हाँ, तो लोग आपको भी शिकायत एहतियात। किससे करते हैं? लोग शिकायत किससे करते हैं? बात ठीक जी है आपकी। ये हमारे साथ जुड़े हैं तो कर रहे हैं ना। अगर ये हमें बॉदर बिल्कुल ही ना करते होते, हमारी कोई वक़्त ही ना होती, तो ये हमसे शिकायत भी ना करते। इसलिए तो मैं सर। कह रहा हूं, अच्छा। आप लोगों को तकलीफ पहुंची है तो माजरत। और आप लोगों की खातिर ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, आप लोगों की बिल्कुल सपोर्ट से। बिल्कुल।